एमपी में माता रानी का एक ऐसा मंदिर है जहां हर रोज चमत्कार होता है। मंदिर खुलने से पहले ही माता रानी की आरती हो जाती है। पुजारी के पट खोलने पर अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ता है। आइए आपको ले चलते हैं मैहर, जहां स्थित है मां शारदा का यह रहस्यमय मंदिर, जिसके रहस्यों पर विज्ञान भी मौन है। इकलौता मंदिर जहां रोज होता है चमत्कार। मंदिर खुलने से पहले ही हो जाती है पूजा। चमत्कार के आगे विज्ञान भी नतमस्तक। मंदिर के अंदर से आती है घंटी और पूजा करने की आवाज। 51 शक्तिपीठों में से एक है मैहर माता मंदिर। यहाँ गिरा था सती माता का हार। आल्हा उदल ने की थी मंदिर की खोज। 12 वर्ष की थी तपस्या। आल्हा उदल मां शारदा के अनन्य भक्त थे। आल्हा की भक्ति से प्रसन्न होकर मां ने उन्हें दिया वरदान। आल्हा देव ही करते हैं मां शारदा की पहली पूजा। मैहर में चित्रकूट पर्वत पर स्थित माता के इस मंदिर को मैहर देवी का शक्तिपीठ कहा जाता है। मैहर का मतलब है माँ का हार। माना जाता है कि यहाँ माँ सती का हार गिरा था, इसलिए इसकी गणना शक्तिपीठों में की जाती है। तकरीबन 1063 सीढ़ियां चढ़ने के बाद माता के दर्शन होते हैं। पूरे भारत में मैहर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां हर रोज चमत्कार होता है। आज भी जब पुजारी सुबह की पूजा के लिए पट यानी दरवाजा खोलते हैं तो हैरान रह जाते हैं। ऐसा हजारों सालों से होता आ रहा है। माता रानी के दर्शन करने में हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ है। हमारी बहुत कामना थी कि हम माता जी के दर्शन पट खुले रहे और हम उनके सामने से दर्शन करें, और हमें दर्शन प्राप्त करके बहुत सुख मिला है, बहुत आनंद आया है। बस माता रानी से एक कृपा है कि हमें बार बार अपने दरबार पर ऐसे ही बुलाते रहे और उनकी कृपा ऐसी ही बनी रहे कि हम बार बार उनके दरबार पर आते रहें और हम सब सुख समृद्धि से हमारा परिवार रहे, और जिससे हम माता की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। मैं तो 15 साल पहले आया था लास्ट टाइम, जब मैं बचपन में था, छोटा था। और मान्यता तो काफ़ी सारी हैं। यहाँ बताया जाता है कि जो शारदा माता है, आल्हा उदल की कुल देवी थी, उन्होंने आल्हा को स्वप्न दिया था और उन्होंने स्वप्न में मंदिर के बारे में बताया था उन्हें, और आल्हा ने अपना शीश अर्पण किया था यहाँ पे। तब माता ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया था। और उस दिन से मान्यता ऐसी है कि जब भी यहाँ मतलब सबसे पहले जो माता की पूजा होती है वो आल्हा के द्वारा होती है और उनका पहला पुष्प माता पर होता है। भारत में ऐसे कई सारे मंदिर हैं जिनके चमत्कार के आगे विज्ञान भी नतमस्तक है। भारत की प्राचीन संस्कृति और इतिहास के साथ यहाँ के चमत्कारी मंदिर भी दुनिया भर में अपनी पहचान के लिए जाने जाते हैं। जो भी यहाँ पर आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। वो जो भी अपने मन में एक श्रद्धा, एक भाव लेकर आता है, वो हमेशा ही पूर्ण होती है। हमारा भी विश्वास उसी कारण एकदम टिका हुआ है। काफी छोटे से मैं यहाँ पर आ रही हूँ। यहाँ पर आने से ये जानी पहली बार ही मुझे पता चला कि यहाँ पर जो माता का मंदिर का निर्माण हुआ है वो यहाँ पर इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर माता का हार गिरा हुआ था। और यहाँ पर जो महाराजा आल्हा थे वो ऐसा माना जाता है, हालांकि वो अब नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब वो मंदिर का पट खुलता है तो सबसे पहला दर्शन वही करते हैं। यहाँ पर जो तालाब है वहाँ पर वो निवास करते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा पूर्वज हमें बताते हैं। और यहाँ पर आने से बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत पावन जगह है ये। मान्यता है कि शाम की आरती होने के बाद जब मंदिर के कपाट बंद करके सभी पुजारी नीचे आ जाते हैं, तब यहाँ मंदिर के अंदर से घंटी और पूजा करने की आवाज आती है। कहते हैं कि माँ के भक्त आल्हा अभी भी पूजा करने आते हैं। अक्सर सुबह की आरती वे ही करते हैं। मैहर मंदिर के महंत बताते हैं कि अभी भी माँ का पहला श्रृंगार आल्हा ही करते हैं, और जब ब्रह्म मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पूजा की हुई मिलती है। कौन है आल्हा और उदल? आल्हा और उदल दो भाई थे। ये बुंदेलखंड के महोबा के वीर योद्धा और परमार के सामंत थे। जहां कालिंसर के राजा परमार के दरबार में जगनिक नाम के एक कवि ने आल्हा खंड नामक एक काव्य रचा था, उसमें इन वीरों की गाथा वर्णित है। इस ग्रंथ में 2 वीरों की 52 लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन है। आखिरी लड़ाई उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ी थी। युद्ध में चौहान हार गए थे।
कहते हैं कि इस युद्ध में उनका भाई वीर गति को प्राप्त हो गया था। गुरु गोरखनाथ के आदेश से आला ने पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया था। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी यह आखिरी लड़ाई थी। मान्यता है कि मां के परम भक्त आला को मां शारदा का आशीर्वाद प्राप्त था, लिहाजा पृथ्वीराज चौहान की सेना को पीछे हटना पड़ा था। मां के आदेश अनुसार आला ने अपनी साख यानी हथियार को शारदा मंदिर पर चढ़ाकर नोक टेढ़ी कर दी गई थी, जिसे आज भी कोई सीधा नहीं कर पाया है। यहाँ के लोग कहते हैं कि आला और उदल दोनों भाइयों ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। आला ने यहाँ 12 वर्षों तक माता की तपस्या की थी। आला माता को शारदा माई कहकर पुकारा करते थे, इसलिए प्रचलन में उनका नाम शारदा माई हो गया। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं 10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। माता शारदा की मूर्ति की स्थापना संवत 559 में की गई थी। मैहर शारदा मंदिर में नवरात्रि के दौरान लगता है भव्य मेला। इसी दौरान बात करने के लिए हमारे साथ महाराज जी मौजूद है। महाराज जी, कैसे देखते हैं आप पूरे नवरात्रि को लेकर? बहुत काफी लोगों में भक्तों में उत्साह रहता है, क्योंकि साल में 2 गुप्त नवरात्रि रहती है और 2 ये नवरात्रि रहती है चैत गुरुवार की। तो चैत का माँ का विशेष रहता है। इसमें 3 दिन माँ का स्वर्ण श्रृंगार भी होता है मातोश्वरी का। तो भक्त आते हैं श्रृंगार माँ का स्वरूप देखने के लिए और माँ मनोवांछित फल प्रदान करती है। क्या रहस्यमय है जब मंदिर की और आला उदल का मर्ता कभी वरदान मिला? कैसे देखते कुछ साथ उसके मिलते हैं? बिल्कुल, माल तो है ही है। कभी पट खोलो तो ऐसा फूल जो कभी देखा न हो मिलता है, कभी पट खोलो माँ का पूरा वस्त्र गीला मिलता है। और चमत्कार की बात रही तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई चमत्कार बचा होगा जो माँ शारदा ने नहीं किया और नहीं दिखाया हो। सारे दूर दूर से लोग आते हैं, सारे प्रदेश से लोग आते हैं, मनोवांछित फल लेके माँ कर जाते हैं। नवरात्रि में लगता है शारदा नगरी में विशाल मेला। मान्यता है कि मां के दरबार में जो भी व्यक्ति अर्जी लगाते हैं वह पूर्ण होती है, इसलिए रोजाना लाखों श्रद्धालु मां के दरबार में माथा टेकने के लिए आते हैं और अपनी अर्जी मां को अर्पित करते हैं। 8-10 साल वर्ष हो गया, 10 वर्ष से के और पहले से लगभग आ रहा हूँ। और यहाँ एक तो दरबार के बारे में मैया की पीठ है जो बहुत मनोकामना जो लेके आते हैं, जो भी हम भी लेके आए और जो लोग लेके आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। माता का एहसास वही चल रहा है। माँ सभी के शरीर का खंडन हुआ, उनका हार पड़ा, इसलिए इस जगह का नाम मैहर हो गया। और यहाँ पर सब भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माना जाता है कि सुना है कि आला उदल भी यहाँ पर आते हैं। सुबह पूजा अगरबत्ती सब कुछ लगी मिलती है और जो भी भक्त आते हैं सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं माँ शारदा की। तो माँ की महिमा ही निराली है, कोई भी उनके दरबार से निराश नहीं गया है। 9 दिन माँ शारदा की अलग अलग स्वरूप में होती है पूजा अर्चना। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए रहते हैं पुख्ता इंतजाम। मैहर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नवरात्रि मेले के दौरान 500 से अधिक का पुलिस बल पूरे मेला परिसर में तैनात रहता है। अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। सैकड़ों सीसीटीवी ड्रोन सहित उपकरणों से पूरे मेले परिसर में निगरानी रखी जाती है। श्रद्धालुओं को दर्शन में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात रहता है और पूरे मेले परिसर को 6 जोन डिवाइड किया गया है। चैत्र नवरात्र में जो भी दर्शनार्थी श्रद्धालु मां शारदा के दर्शन करने के लिए आएंगे, उनको सुगमता पूर्वक, निर्विघ्न और शांति पूर्वक अच्छे से प्रॉपर्ली दर्शन हो सके, इसके लिए समुचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उनके लिए जो जाने का मार्ग है उसको ठीक किया जा रहा है। बीच में कहीं उसमें कोई व्यवधान या किसी प्रकार की कोई टूट फूट या परेशानी हुई है उसको ठीक किया जा रहा है। निश्चित रूप से इसमें सीसीटीवी कैमरे मंदिर परिसर में काफी संख्या में लगे हुए हैं, जिसके माध्यम से लगातार भीड़ का नियंत्रण और निगरानी की जाती है। इसके अलावा आपको जैसा विदित होगा, हमने जो शक्ति तल है, जो मंदिर की सड़क जहाँ पे खत्म होती है वहाँ पे शक्ति तल पे हमने एक पूर्णतः जो है सुसज्जित एक हमने गार्ड रूम का निर्माण भी कराया है और उसमें भी सीसीटीवी के जो है भीड़ दिया गया है। स्क्रीन पर देख लिया जाएगा कि ऊपर भीड़ ज़्यादा है यदि या कम है, तो उसके हिसाब से नीचे से भीड़ को आगे
श्रद्धालुओं की जो संख्या है उसको नियंत्रित और रेगुलेट किया जाएगा, ताकि कम समय में, निर्धारित समय में अधिक से अधिक श्रद्धालु सुविधापूर्वक अच्छे से दर्शन कर सकें। जिला प्रशासन को मेले के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के आने का अनुमान रहता है। उसके मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अस्थायी विश्राम गृह, छाया और पार्किंग, ऑटो रिक्शा, स्वास्थ्य सेवा सहित पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त की गई है। सहित गर्भगृह में VIP दर्शन पर रोक भी लगा दी गई है। मैहर शारदा माता मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ सती माता का हार गिरा था। अलाउद्दीन ने इस मंदिर की खोज की थी और यहाँ 12 वर्ष तपस्या भी की थी। अलाउद्दीन बुंदेलखंड के वीर योद्धा मां शारदा के अनन्य भक्त थे और उन्होंने ही इस मंदिर की खोज की थी। माता ने आल्हा की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अमर होने का वरदान दिया था। मान्यता है कि आज भी मां शारदा की पहली पूजा आल्हा देव ही करते हैं। मंदिर परिसर में आल्हा मंदिर और अलाउद्दीन का अखाड़ा भी स्थित है। साल में 2 बार शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में यहाँ 9 दिन का भव्य मेला लगता है। मंदिर के पास आल्हा तालाब भी है, जिसे प्रशासन ने संरक्षित किया है। BSTV के लिए मैहर से अविनाश पांडे की खास रिपोर्ट।